अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप थक चुके हैं कुछ गोलियों से जो कभी कभी काम करती हैं कभी नहीं करती। कॉन्फिडेंस आपका डाउन है और आप प्रिटेंड कर रहे हैं सब चंगा सी। लेकिन शायद आप यंग हैं, शायद आप मैरिड हैं, शायद आप एक बेबी की प्लानिंग करते हैं, लेकिन आपको कभी कभी महसूस होता है कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जन हूँ। 30 साल से मैंने सेक्सुअल एंड इनफर्टिलिटी मेडिसिन में काम किया है, हज़ारों पेशेंट ट्रीट किए हैं। और मैं आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में यहाँ बताने वाला हूँ। मैं ये कोई मोटिवेशन की वीडियो नहीं दे रहा, पर मैं आपको एक सिस्टम दे रहा हूँ। क्योंकि ईडी कोई फेलियर की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिस्टम की प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कोई आपके ऑर्गन की या पेनिस की प्रॉब्लम नहीं है। ये ईडी की प्रॉब्लम कभी और बहुत रेयरली आपके ऑर्गन की वजह से होती है। ये क्यों होती है? या तो ये ब्लड फ्लो की प्रॉब्लम होती है, या ये नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है, या हार्मोन की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, या एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम। जितनी लार्ज स्टडीज़ हैं, जैसे कि जर्नल ऑफ सेक्सुअल मेडिसिन में बहुत बार आई है और एक बहुत बड़ी स्टडी है, उसने दिखाया है कि 70% ईडी के केसेस लिंक्ड होते हैं ब्लड फ्लो से, हार्मोन से, नर्व से, या किसी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से। डायरेक्टली ऑर्गन से नहीं। यही कारण है कि तो लोग क्या करते हैं, गोली खिला के इसको फिक्स करना चाहते हैं, पर सिस्टम का फिक्सिंग तो पूरा सिस्टम को समझना करता है। तो 2026 में जो आज तक का सब साइंटिफिक लिटरेचर आया है, उसके हिसाब से आपको दे रहा हूँ एक क्लैरिटी सिस्टम। तो अब तक का इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का क्लैरिटी सिस्टम मिल सकता है, वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो सिस्टम नंबर 1, स्टॉप आस्किंग वाई मी, स्टार्ट आस्किंग विच टाइप। ये बोलना छोड़ दीजिए कि मैं अकेला क्यों, ये पूछिए कि मेरा ईडी किस टाइप का है। सारा ईडी एक सा नहीं होता। और आज के दिन में, आज के दिन तक एक क्लासिफिकेशन आपको देना चाह रहा हूं, दवाई की नहीं, एक क्लासिफिकेशन। तो टाइप 1 होता है वैस्कुलर ईडी। ये क्या होता है? आपकी नसों के कारण। कारण क्या है? वीक या एब्सेंट मॉर्निंग इरेक्शन। नंबर 2, डायबिटीज, बीपी, स्मोकिंग। नंबर 3, पुअर स्टेमिना। इरेक्शन एक ब्लड फ्लो का इवेंट है। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है आपके पेनिस के अंदर, जो फ्लो करके इरेक्शन देता है। अगर ब्लड फ्लो कम हो जाए तो ये एक वैस्कुलर ईडी होती है। एक बहुत बड़ी स्टडी पब्लिश हुई सर्कुलेशन में, जिसने ये दिखाया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अर्लीस्ट साइन ब्लड वेसल डिजीज़ होते हैं, जो 3 से 5 साल बाद आपके दिल के हार्ट अटैक की तरह आ सकते हैं। तो एक चीज़ को मैं समझ लीजिए, ईडी सिर्फ सेक्स की कहानी नहीं है, ये ओवरऑल हेल्थ की कहानी है। आपका ऑर्गन एक बैरोमीटर है, जो ये बताता है कि यंग एज में ख़राब होने के बाद में आपके दिल में 3 से 5% चांस है हार्ट अटैक होने का। नंबर 2 टाइप आता है हार्मोनल ईडी। देखिए, अगर आपके हार्मोन बिगड़े हुए हों तो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ में क्या क्या होता है आप पहचानेंगे कैसे? आपकी डिज़ायर कम हो गई है, सेक्स करने की इच्छा कम हो गई है, आप थके थके रहते हैं, आपको वेट गेन होता है, और आपका टेस्टोस्टेरॉन लो है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी मेटाबॉलिज्म में ये देखा गया है कि लो टेस्टोस्टेरॉन स्ट्रांगली लिंक्ड है पुअर इरेक्शन से, लो डिज़ायर से एंड लो एनर्जी से। मतलब अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन कम होता है, वैसे तो उम्र के साथ में कम होता है, लेकिन अगर कम होता है और आप ये महसूस करते हैं कि आपका स्ट्रेस बढ़ गया है, आपकी स्लीप खराब हो गई है, आपका पेट बड़ा हो गया है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी साथ में है, तो एक चीज़ को सिंपल समझ लो बिना कंफ्यूजन के, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है, इसको ठीक किया जा सकता है। टाइप 3 होता है न्यूरोसाइकोलॉजिकल ईडी। मतलब नर्वस सिस्टम के साथ में साइकोलॉजी का ईडी। आपने देखा होगा बहुत से लोग एंजाइटी में होते हैं। डर लगा होता है कि इसमें सेक्स प्रॉपरली कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, दिन भर टेंशन में होते हैं। परफॉर्मेंस या कुछ करने का फियर होता है, पॉर्न पे डिपेंडेंसी होती है, और ओवर थिंक कर रहे होते हैं। न्यूरोसाइंस रिसर्च ने पब्लिश किया है नेचर रिव्यूज़ में
कि सेक्सुअल अराउजल जो स्टार्ट होता है वो ब्रेन में होता है, आपके पेनिस में नहीं। आप ये समझिए इससे कोई गाड़ी हो, उसका आप सोचते हैं ये गाड़ी इसलिए नहीं चल रही क्योंकि इसका इंजन खराब होगा, पर सच क्या है, इंजन बिल्कुल ठीक है, प्रॉब्लम उसके सेल्फ में है। इसलिए 3 चीज़ों को याद रखिए, अगर एंजाइटी है, फियर है और पॉर्न का ओवर स्टिमुलेशन है, तो इसने ब्रेन के सिग्नल को बंद किया हुआ है इरेक्शन के लिए। एक रिलैक्स्ड माइंड बेटर है एक डेस्परेट से। तो मैंने आपको 3 तरह की ईडी बताई, वैस्कुलर नसों की वजह से, हार्मोनल आपके हार्मोन्स की वजह से, न्यूरोसाइकोलॉजिकल आपके ब्रेन की वजह से, और चौथा आज के दिन में सबसे बड़ा नाशक है लाइफस्टाइल इंड्यूस्ड ईडी। मतलब अगर स्लीप पुअर हो, अल्कोहल लिया हुआ हो, क्रॉनिक स्ट्रेस हो, दिन भर आप बैठे हुए हों, तो ये कोई वीकनेस नहीं है, ये एक सिस्टम का ओवरलोड है और आपने लाइफस्टाइल और डाइट से सब खराब किया हुआ है। मोटी सी बात समझ लीजिए, एक बार आपको ईडी का टाइप मालूम चल जाएगा तो पता क्या होगा, एक बहुत बड़ा जादू होगा, और ये जादू होगा आपका डर हट जाएगा। तो सबसे पहले तो आप ढूंढिए ईडी का टाइप, ये है सिस्टम नंबर 1। अब सिस्टम नंबर 2 पे आ जाते हैं। ये है मेडिसिन एक सपोर्ट है, कोई इलाज नहीं है। तो चलिए लेट्स बी ऑनेस्ट, जैसे सिडनाफिल होती है, वायग्रा होती है, टेडाइलोफिल होती है, ये आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं लेकिन आपकी ईडी को क्योर नहीं करते। क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि पिल इसकी दवा है, लेकिन पिल इसकी दवा नहीं है। पिल तो एक टेम्पररी कहानी है। ईडी अगर होता है तो कुछ गहरी चीज़ों की वजह से होता है। तो अब मेडिसिन के बारे में आपको कुछ चीज़ें बताऊं। मेडिसिन आपकी रिकवरी को सपोर्ट कर सकते हैं, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं, पर करेक्शन को रिप्लेस नहीं करते। सिस्टम नंबर 3 है 90 डे का मेल रिसेट रूल। आदमी को क्या चाहिए, कांस्टेंट इमीडिएट रिजल्ट, एक गोली खा ली और बिल्कुल फर्स्ट क्लास बढ़िया हो गए, पर ऐसा नहीं है क्योंकि बायोलॉजी ऐसी नहीं होती। तो जितने रिव्यूज़ आज के दिन में मेजर यूरोलॉजी एंड्रोलॉजी जर्नल्स में आए हैं उनमें कुछ चीज़ें क्लियर हैं। आपके ब्लड वेसल धीरे धीरे ठीक होते हैं, आपके नर्व्स की रिकवरी धीरे धीरे होती है, आपके हार्मोन स्टेबलाइज हफ्तों में महीनों में जाके होते हैं। इसी वजह से 90 दिन का रीसेट बड़ा साइंटिफिक है। तो कोई भी प्रॉमिस अगर 7 दिन के ईडी क्योर के लिए होता है, गलत है। ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक बड़ी गहरी में सिस्टम का रीसेट है। ये 90 दिन का रीसेट आपको मिल सकता है, और 90 दिन के रीसेट के अलावा हर चीज़ का रीसेट मिल सकता है क्योंकि ईडी के साथ लिंक्ड होता है प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, लो सेक्स डिज़ायर। आपको एग्जांपल देता हूँ, बड़ी कमाल की चीज़ है कि एक मेरे पेशेंट हैं, इनको मेरे पास आए और आते ही मुझसे बोले, डॉक्टर साहब सब चीज़ ख़राब हो गई है, सेक्स में मेरा मन नहीं लगता, इरेक्शन बंद हो गया, और अगर कर भी पाता हूँ तो एकदम से डिस्चार्ज हो जाता हूँ, और इस डर से कि एकदम से डिस्चार्ज हो जाऊँगा, इरेक्शन आनी बंद हो गई है। पूरी चीज़ को समझनी ज़रूरी है क्योंकि एक चीज़ आप समझना, प्रेमेच्योर इजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो सेक्स डिज़ायर तीनों लिंक्ड हैं, और अगर एक हो जाता है तो बाकी चीज़ें भी शुरू हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें 90 डेज़ में आप धीरे धीरे करके रीसेट कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। या तो आप देखिए अपने एरिया में कोई बहुत अच्छे दवाई लेने के अलावा सेक्स स्पेशलिस्ट हो, सेक्सुअल साइकोथेरेपिस्ट हो, बहुत कमाल के हमारे कंट्री में कुछ लोग हैं, उनके पास जाइए, 90 दिन का प्रोग्राम लीजिए और उनसे जाके ये करिए। या मैंने एक पूरा इसी तरह का प्रोग्राम बनाया है, द बेस्ट विच कुड बी देयर, probably the best which could be there in what is available today, which you can see on your mobile, which is the sexual mastery course. It's not a course actually, course तो हम सब लिखते हैं, पर एक प्रोग्राम है पूरा which can help you completely. जाके देख लीजिए, पसंद आए तो ले लीजिए, it's your wish. सिस्टम नंबर 4 है ब्रेन फर्स्ट पेनिस नेक्स्ट। देखिए ऐसा होता है, इरेक्शन हमेशा स्टार्ट होता है ब्रेन के अंदर जब स्ट्रेस बड़ा होता है। जैसे बहुत से लोग स्ट्रेस में होते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल एक ऐसा हार्मोन है कि बढ़ने के बाद में टेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक टेस्टोस्टेरोन के कारण
इरेक्शन वीक हो जाती है। ये फिजियोलॉजी है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। इसीलिए वजह से पॉर्न एडिक्शन, एंजाइटी, फियर ये बहुत सीरियसली ट्रीट करने चाहिए, इग्नोर नहीं करने चाहिए। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। सुन लो फिर से, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। ये ठीक होने के लिए भी आप सेम प्रोग्राम पे जा सकते हैं। पॉन्ड से कैसे ख़त्म करना है ये भी इस पूरे प्रोग्राम में आपको मिल जाएगा। अब सिस्टम 5 है स्टेप वाइज ईडी रिकवरी प्लान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूरा का पूरा प्लान मैं यहाँ दे रहा हूँ। तो मॉडर्न गाइडलाइंस ऑफ यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ यूरोलॉजी क्लियरली रिकमेंड करते हैं। स्टेप 1 है लाइफस्टाइल करेक्शन, फूड, स्लीप, स्ट्रेस, एक्सरसाइज। स्टेप 2 है टारगेटेड मेडिकल सपोर्ट, ब्लड फ्लो इंक्रीज करने का, हार्मोन ठीक करने का, नर्व्स ठीक करने का। स्टेप 3 है साइकोलॉजिकल रिवायरिंग, एंग्जाइटी ठीक करने का, कॉन्फिडेंस ठीक करने का, पॉन रीसेट करने का। और स्टेप 4 है एडवांस चीज़ें अगर ज़रूरत हो तो। बहुत कम लोगों में ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर को ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें आता है पीआरपी, शॉकवेव और रीजेनरेटिव थेरेपीज। स्टेप वाइज अप्रोच ही बेस्ट लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगी। रियल मैन हील करते हैं स्टेप बाय स्टेप, किसी शॉर्टकट से नहीं। फिर रिपीट करता हूँ, सबसे पहले लाइफस्टाइल, फिर मेडिसिन, फिर साइकोलॉजिकल, और चौथा एडवांस्ड अगर ज़रूरत हो तो। मैं आज आपको एक बात सिंपल कहता हूँ। ये वीडियो आपको इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपको जो भी इंटरनेट पे मिलेगा एविडेंस बेस्ड नहीं मिलेगा। मैं एविडेंस बेस्ड इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि मैं एक फुल्ली ट्रेंड, क्वालिफाइड, बोर्ड सर्टिफाइड सर्जन रिप्रोडक्टिव हूँ और मैं चाहता हूँ आप ठीक हों। मैंने लोगों को अपनी क्लिनिक में रोते देखा है, पेन में होते हैं, शेम में होते हैं, पर जब वो समझते हैं कि क्या गड़बड़ है, ये ठीक हो सकता है, कितना दिन लगेगा ठीक करने में, इनका कॉन्फिडेंस वापस आता है और फुल रिकवरी तक होती है। 2026 में एक ही चीज़ कहूँगा आपको, आज के दिन में एक ही चीज़ कहूँगा आपको। अगर आप इस साल को क्लैरिटी का साल चाहते हैं, आप चाहते हैं इस साल में कॉन्फिडेंस हो, सिर्फ आपके बेड में नहीं, आपकी लाइफ में भी, तो ईडी कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ एक कंडीशन है और इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है। देखिए, अगर ये वीडियो आपके लिए सेंस बनाती है तो इसे सेव कर लीजिए, दोबारा शांति में देख लीजिए, कोई मित्र हो से शेयर कर दीजिए। चैनल इसलिए सब्सक्राइब करिए क्योंकि बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, आपके सब्सक्राइब करने से यूट्यूब इसे और लोगों पे भेजेगा। एंड ये साल आपके लिए बेस्ट साल होना चाहिए। एक आदमी की सेक्सुअल लाइफ में तब तक ठीक नहीं होती चीज़ें जब तक सिस्टम फिक्स ना हो। सेक्सुअल मास्टरी का पूरा प्रोग्राम आपके लिए बनाया है। आई वुड लव आप बिल्कुल ठीक हो, खुश रहें, सलामत हो, आपकी सेक्सुअल लाइफ परफेक्ट हो, क्योंकि ज़िंदगी में खुश रहना हर आदमी का हक है।